लोग भरोसा करें मत करें, लेकिन पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। आप यहीं देख लो, 5,000 घर की समाज में कितनी समाज है विनोद जी? अरे इतने कम कर दिए आपने एकदम से। अब हम लोगों को क्या कहें बताओ? 5,000 लोग मान लो, चलो ऐसे कर लो, ना आपकी ना हमारी। अब 5,000 लोगों में से 2,000 लोग यहां उपस्थित हैं। आपको एक बार तो कहना पड़ेगा कि जो यहां धर्म ध्यान में उपस्थित हैं वे विशेष पुण्यात्मा हैं। ऐसा 3-4 घंटे से आसन लगा के कौन बैठता? आप देखो, कभी यहां बैठ के देखो, यहां बैठने की है किसी की इच्छा? तो यहां खड़े होके देखो, यहां से देखते हैं तो आगे से पीछे तक ऐसे लगता है कि जैसे पूरी इंद्रों की सभा सजी हुई है और सभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये जो मैचिंग है ना आप लोगों की, आप लोगों की बन गई मैचिंग, समझ लो इनकी बन गई, अपने अपने जोड़े की मैचिंग बन गई। वो तो एक बार बन भी जाए, वो भी नहीं बनती कई बार। एक पूरब में जाता है, दूसरा पश्चिम में जाता है। आज ऐसे कुछ श्रावक यहाँ भी उपस्थित हैं, नाम नहीं लेंगे। जब वो आते थे गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज कहते थे कि ये आदमी तो भगत है, लेकिन इसकी औरत जो है वो उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है। और आज स्थिति यह है कि वो आदमी भी वैसे ही भक्ति कर रहा है, वो श्राविका भी वैसे ही भक्ति कर। ये नर्मदा जी बैठी हैं, सुमिरमल बोला करते थे अक्सर कर, महाराज जी मेरे को धर्म ध्यान में लगाने का श्रेय जो है इनको जाता है। इतने दिन चलना है, इतने दिन चौका लगाना है, पड़गान करना है, शिखर जी जाना है। धीरे धीरे ऐसी भावना बन गई कि एकदम वो भी कंटिन्यू हो गए। परिवार में अगर एक भी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, तो दूसरों को भी वो सही सही रास्ते पर लेके चल पड़ता है। माँ की खास जिम्मेदारी होती है। एक माँ अपने 4 बेटे, 4 बहुओं, पोते पोतों सबों को ऐसे मैचिंग बना लेगी कि वो पड़गान को खड़े होएगी तो पूरा परिवार पड़गान को खड़ा हो जाएगा। और एक बात है, 2 जनों की मैचिंग बन जाना और एक परिवार की मैचिंग बन जाना भी आसान है, लेकिन पूरे समाज की ऐसे मैचिंग बन जाए और सब एक साथ बैठ करके स्वाहा बोलें, ये तो जब तक बड़ा पुण्योदय ना हो तब तक संभव नहीं। सच्चाई मानना आप। अरे भाई, 4 आदमी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, किसी को समय नहीं है, किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी का अपना रुचि नहीं है, लेकिन यहां 1000 आदमी एक साथ बैठे, एक साथ दिव्य ध्वनि जिनवाणी सुन रहे। ए पक्का मानिए, जिनने यहां अपने विचारों को मिला लिया है, वे एक दिन इसी तरह से समोषण में एक साथ बैठ करके दिव्य ध्वनि सुने। आपको मालूम है 14 गुणस्थान में एक गुणस्थान ऐसा भी है कि जिसमें उपस्थित सारे मुनियों के परिणाम प्रत्येक समय एक जैसे ही होते हैं। कौन सा गुणस्थान? कोई है गुणस्थान को जानने वाले? बोलो ज्ञानी। दवा गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। कौन कौन से होते हैं? बोलो, सब लोग बोलो। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश व्रत, बोलो, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली भगवान विराजे हैं और अयोग केवली 14वें उसके बाद सिद्ध हो गई क्षण भर में।
9वें गुणस्थान वाले मुनिराज, उसके आगे तो सबके परिणाम श्रेष्ठतम ही होते हैं, लेकिन 9वां गुणस्थान ऐसा है कि उनके परिणाम एक समय वाले जो मुनिराज उस समय में स्थित हैं उन सबों के परिणाम एक जैसे होते हैं। ये वो जीव हैं जिनने कभी अपने परिणाम एक जैसे मिलाएंगे थे और आज उनके एक जैसे मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जो यहाँ एक साथ बैठते हैं वो सिद्ध शिला पर भी एक साथ बैठ सकते हैं। जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते, यहाँ भाव नहीं मिला सकते, परिणाम नहीं मिला सकते, वहाँ क्या मिलाएंगे। सौभाग्यशालियों, परिणामों की मैचिंग मिलाओ। हाथों का आभूषण है धान। लोग घड़ी पहनते हैं, घड़ी से शोभा नहीं है, घड़ी पहन लो। कई बार हाथ में घड़ी बंधी रह जाती है और सांसें, हाथ में घड़ी चलती रहती है और सांसें बंद हो जाती हैं। हाथ में घड़ी हो ना हो, लेकिन आपकी हर घड़ी धर्म ध्यानमय जरूर हो। हाथ में कंकण हो ना हो, लेकिन दान देने का भाव जरूर हो। थैंक यू। जब तक जीवन है तब तक हम सेवा करते रहेंगे, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहेंगे। आपको मालूम है, यहाँ है, यहाँ भी कई श्रावक श्राविका पहले दिन से उनके घर पड़गाहन हो रहा, और एकाध बार कहीं पहुँचे हों तो एक बार पहुँचे हों, कहीं पहुँच गए हों दूसरी बार तो पहुँचे हों, लेकिन फिर भी निरंतर आप अपना कर्तव्य करिए। जो आ गए महाराज वो ही बड़े महाराज। तो कोई ताली नहीं बता, बहुत समझदार लोग हैं, बोले वो ही बड़े महाराज कैसे थे। इसका मतलब है कि मन में बोले बड़े महाराज तो बड़े महाराज हैं, ऐसे कैसे बड़े महाराज। भावना तो रहती है, फिर भी हाथ का आभूषण दान। और एक बात है, मुनिराजों को दान देना तो है ही अच्छा, लेकिन कभी कोई दीन दुखी गरीब दरिद्र कमजोर भी दिख जाए और मांगे, उसको भी कुछ ना कुछ सहयोग कर दो। कंठ का आभूषण है सत्य वचन। मुख का आभूषण क्या है? मुख का आभूषण क्या है? मीठा खाना, मीठा चबाना नहीं। मुख का आभूषण तो है सही बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। लोग खाने में मीठा पसंद करते हैं और बोलने में मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। शब्दों का बहुत फर्क पड़ता है, जबरदस्त फर्क पड़ता है। शब्दों से अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा चलता हुआ परिवार भी टूट सकता है। ऐसे कुछ शब्द बोल दो और टूटे हुए लोग भी जोड़े जा सकते हैं। आपकी जबान में मिठास हो। परिवार में, रिश्तों में हारता कौन है? पंडित जी, रिश्तों में जब विसंवाद हो, बातचीत हो, तो हारता कौन है? जो समझदार होता है वो हारता है। क्या समझी सासू जी? परिवार में, रिश्तों में कभी कोई बातचीत ज्यादा बढ़ जाए तो हारता कौन है? समझदार हारता है। समझदार को वहां हार जाना पसंद है जहां परिवार में दरार पड़ रही हो। उसके पास हर चीज का जवाब है, लेकिन वो चुप रह जाएगा, क्योंकि जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। कानों का आभूषण, स्रोत का आभूषण, स्वाध्याय, जिनवाणी। मुख का आभूषण। अब देखो, मीठा बोलने वाले के करेले भी बिक जाते हैं।
मीठा बोलने वाले के, सब्जी बेच रहा कोई मीठा बोलता है तो उसके करेले भी बिक जाते हैं, कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी कोई नहीं खरीदता। वो सब्जी वाला अगर कोई चतुर हो और उसके पास करेले ही हो और आप कहो क्यों तोरई नहीं है, क्यों गलका नहीं, अरे भाई जी तोरई लौकी तो रोज लाते हैं, आज करेले देखो आप क्या एकदम बढ़िया ताजे, और करेला तो ये स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया होता। मीठा बोल बोल के परवल खरीदने वाले को भी करेला बेच के चला जाएगा। सब जगह लगता है मिठास जरूरी है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है।